एक मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहा हूँ जो भाइयों के ऊपर है। अक्सर हम लोग देखते हैं लोगों के भाइयों से संबंध खराब होते हैं, है ना? हाँ सर। पहले छोटे होते तो अच्छे होते, लेकिन जैसे बड़े होते आते हैं जमीन जायदाद और पैसों को लेकर उनके संबंध खराब हो जाते हैं और लोग अपने भाइयों से ज्यादा अपने दोस्तों पे विश्वास करने लग जाते हैं। लोग अपने भाइयों पे कम विश्वास करते हैं और दोस्तों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन असलियत कुछ अलग होती है। असलियत ये होती है कि दोस्त कितना भी तगड़े हों, कितने भी पक्के हों, लेकिन जब आफत आएगी, कोई समस्या आएगी, है ना, तो केवल आपका भाई आपका साथ देगा। भाइयों के आपस में बोलचाल हो या ना हो, लेकिन अगर कोई भाई को पीटने आएगा तो दूसरा वाला भाई जरूर आएगा। होता है ना? और दोस्त क्या होता है, जब तक सब कुछ ठीक है तब तक तो दोस्त है, लेकिन जब कोई आफत आई या कोई परेशानी आई तो सब अपने को बचाते फिरते हैं, सब भाग जाते हैं, है ना? सब अपने अपने को देखते हैं। कहावत भी है, लंका में जब आग लगी तो सबने अपनी अपनी पड़ी। कोई रावण को नहीं बचा रहा था, सब अपने अपने भाग रहे थे कि अपने बचो पहले, है ना? यही तो होता है। तो उस पर हम एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में एक कुआं था। उस गांव में केवल एक ही कुआं था, पानी के साधन के लिए केवल वही कुआं था। उसमें क्या होता है कि एक बार गांव में घूमता हुआ एक शेर आ जाता है और शेर उस कुएं में गिर जाता है। अब सब लोग मीटिंग करते हैं कि जब तक ये कुएं में से शेर नहीं निकलेगा तब तक हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो गांव के प्रधान वगैरह, प्रधान जी वगैरह गांव के सब लोग आते हैं, सब लोग बात करते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं और तय करते हैं भाई इस शेर को निकाला जाए और शेर को जिंदा निकालना है। क्यों? अगर शेर को उसमें मार देंगे तो क्या होगा, तो पानी खराब हो जाएगा और पानी किसी के मतलब का नहीं रहेगा और फिर वो कैसे इस्तेमाल करें। तो वो लोग सब सोचते हैं कि शेर को जिंदा निकालना जरूरी है अगर इस कुएं को इस्तेमाल में लेना है। तो अब वो लोग सब लोग गांव में ढूंढते हैं कि भाई इस शेर को निकाला कैसे जाए। तो पूरे गांव में ढूंढते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस शेर को निकाल ले। लोग गांव में जाते हैं, लोग गांव में घूमते पता करते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहादुर हो। तो क्या होता है कि पता चलता है कि गांव में 3 भाई हैं। उन 3 भाइयों में एक भाई वो पहलवान है, वो बहुत बहादुर है। तो सभी लोग मिलके उस भाइयों के पास जाते हैं और उस भाइयों के सबसे बड़ा भाई होता है जो बहादुर होता है, पहलवान होता है, तो उससे मिलते हैं। उससे कहते हैं कि भाई गांव के कुएं में शेर गिर गया है तो शेर को निकालना है, तो क्या आप हमारी मदद करोगे? तो कहते हैं ठीक है, अगर लोगों को जरूरत है तो इस शेर को जो है कुएं में से मैं निकालने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि जब मैं शेर को निकालूंगा तो कुएं से निकालने की जो रस्सी है उस रस्सी को मेरे भाई पकड़ेंगे। तो लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, पूरा गांव हम लोग हैं, हम लोग सब रस्सी को पकड़ेंगे। बोले तुम लोग पकड़ो या ना पकड़ो, लेकिन मेरे भाई उस रस्सी को जरूर पकड़ेंगे। तो गांव वाले सभी राजी जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग तो सब रस्सी पकड़ेंगे ही, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भाई रस्सी पकड़े तो वो भी पकड़ लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जाते भी, तीनों भाई जाते हैं और जो सबसे पहलवान भाई होता है, ताकतवर होता है, उसको रस्सी से बांध के उतारा जाता है कुएं में। वो जाता है, रस्सी से लड़ता है, झगड़ता है, जो भी करता है, उससे कैसे भी करके उस शेर को कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करके उसको कंधे पर रखता है और कहता है रस्सी खींचो। तो सब लोग रस्सी खींचते हैं इसको, उसको आदमी को ऊपर निकालने के लिए। तो जैसे खींचते हैं तो कंधे पे उसके शेर रखा होता है। जैसे ही गांव वाले शेर को देखते हैं और लोग रस्सी छोड़ पूरा गांव पूरे गांव भाग जाता है। जितने लोग रस्सी पकड़े होते हैं, शेर को देखते ही पूरा गांव रस्सी छोड़ के भाग जाता है। लेकिन वो चिल्लाता है, अरे भागो मत, भागो मत, शेर को मैंने पकड़े रखा है। लेकिन डर के मारे लोग कोई नहीं रुकता, सब लोग भाग जाते हैं। लेकिन 2 लोग थे जो उस रस्सी को पकड़े होते हैं। कौन थे वो? उसके भाई। तो वो उसके भाई, गांव वाले तो सब छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उसके भाई ऐसे थे जो मुस्तैद थे और रस्सी को पकड़े थे। वो उसको खींचते हैं और बाहर आता है और शेर उसके हाथ में बंधा होता है, आराम से आता है। ठीक है, बाहर आ जाता है, शेर भी जिंदा बाहर आ जाता है, वो पहलवान भी बाहर आ जाता है और उसके साथ दोनों भाई भी होते हैं। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत ज्यादा। अब इस कहानी से हमें सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि जब विपत्ति आती है तो केवल हमारे भाई हमारा साथ देते हैं, बाकी सब लोग और मोस्टली लोग, ज्यादातर लोग मतलब परस्त होते हैं,
जब तक उनको फायदा तब तक तो साथ हैं, लेकिन जब भी उनको फायदा नहीं हुआ या आफत आ गई या कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, सभी लोग साथ छोड़ के चले जाएंगे। आपके पास पैसा होगा तब तो सब लोग आपसे दोस्ती करेंगे, व्यवहार बनाएंगे, और जिस दिन आपके पास पैसा नहीं होगा क्या करेंगे, सब लोग आपसे दूर भागे आएंगे। क्यों भागने लग जाएंगे? कहीं ऐसा नहीं हो इसको पैसे की जरूरत पड़ जाए तो मुझसे पैसा मांगने लग जाएगा, समझे? तो इसलिए केवल भाई होते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं कैसी परिस्थिति में, है ना। दो लोगों का प्यार होता है, पहला होता है माता पिता का प्यार, जो कि निस्वार्थ होता है। उनको कभी फायदे से मतलब नहीं होता कि हमें फायदा होगा तभी हम प्यार करेंगे। और उसके बाद जब विपत्ति आती है तो केवल हमारे भाई हमारे साथ होते हैं, बाकी जितने दोस्त यार कितने भी बना लो, सब अच्छे वक्त में तो आपके साथ होंगे, लेकिन जब बुरा वक्त आएगा तो सब भाग जाएंगे, सब साथ छोड़ जाएंगे। समझ में आया? यस सर। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी। चलो ताली बजा।